Hello dear students, welcome to our channel Learn with Visualization. I hope you are doing well. You all are doing well. Today I am going to discuss the very interesting poem, a work of Artifice, which is written by Marge Pierce. She is an American progressive activist and writer. This poem shows a harsh reality of society, how men and family and their elders या ancestors बोल सकते हैं, बाइंड देम, मतलब गर्ल्स को कैसे बांध के रखना चाहते हैं अपने उनको आगे बढ़ता, स्पेशली डॉटर्स इन लॉ, सिस्टर्स, इनको कैसे एक ऑर्थोडॉक्स सोच होती, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, कैसे उसको बांध के रखना चाहते हैं, हाउ टू बाइंड देम, उसी पर ही ये स्टोरी, ये पोएम है. आइए देखते हैं. पहले इसकी जो अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं. क्या दिया, देखिए यहाँ तक तो बुक में दे रखा है. कौन सी बुक है ये? ट्रेजर चेस्ट है ना, उसमें दे रखा है. आप यहाँ तक पढ़ लेंगे, इसमें कोई भी बताने लग बात नहीं है. अबाउट द पोएट दिया है, ठीक है. मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको. वाई हैज़ द पोएट चूजन द मेटाफर ऑफ बॉन्साई ट्री. मतलब जो ये पोएम है, वहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, अ बॉन्साई ट्री, विच शोज गर्ल्स, मतलब गर्ल्स की, बोनसाई ट्री को कैसे दिखाया गया है, गर्ल्स की तरह, मेटाफर. Why has the poet chosen the metaphor of bonsai tree? Bonsai means a loss of growth and freedom. Bonsai tree एक पेड़ होता है जो कि घर पर कुछ गमले में टाइप में पॉट में ठीक है, उसको लगाकर रखा जाता है, और वो बड़ा ना हो या अच्छा दिखे बस, तो उसको डेली प्रून्ड किया जाता है. एक वर्ड यहाँ पर आगे इंट्रोड्यूस होगा, प्रून्ड, मतलब कट, सजाया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको बढ़ने से रोका जाता है. जैसे यहाँ पर बॉन्साई ट्री को बढ़ने से रोका जा रहा है, वैसे ही वुमेन को रोका जाता है बढ़ने से. कौन रोकते हैं? देयर फादर, ब्रदर, या जो भी उनके एल्डर्स हैं, है ना, उनकी बात हो रही है स्पेशली. वही यहाँ पर दिया गया है. बॉन्साई मीन्स लॉस ऑफ ग्रोथ. इट ऑल्सो इम्प्लाइज लाइफ विदाउट स्पेस टू ग्रो. मतलब कोई भी स्पेस नहीं है उनके पास. एक जैसे पॉट की बात करी गई है, जो बॉन्साई ट्री है उसको एक गमले में ही रख दिया गया है, अब उसको इसी में ही बढ़ना है. क्या पॉसिबल है? अगर एक बरगद का पेड़ कहीं पर एक गमले में लगाया जाएगा, क्या वो बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा. वैसे ही एक गर्ल को अगर आप एक ही रूम में बंद करके रखेंगे, क्या वो बढ़ पाएगी? वही यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है. लाइफ विदाउट स्पेस टू ग्रो, मतलब कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता उनको ग्रो करने के लिए, उनको बढ़ने के लिए, क्योंकि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो देखना ही नहीं चाहती है उनको बढ़ता हुआ, ठीक है. थ्रू आउट अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस एन एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ अ बॉन्साई ट्री इज यूज्ड. द बॉन्साई ट्री रिप्रेजेंट्स अ वुमेन, जो मैंने बताया अभी, ठीक है, एज आई टोल्ड यू. द पोएट क्वेश्चंस इफ वुमेन वर जस्ट मटेरियल्स इन इंटीरियर डेकोरेशन. मतलब वुमेन क्या है? वुमेन आर जस्ट अ मटेरियल टू डेकोरेट. Women were expected to remain confined to the interiors and do the household tasks. जो कोर्स होते हैं घर के कामकाज, उनके लिए ही लेडीज़ को माना जाता है, ऐसा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बताती है, ठीक है. हाउसहोल्ड tasks they were expected to understand their limits and remain tightly tied to their responsibilities or their roots. मतलब क्या है, उनको जो बॉन्साई ट्री है उसको कैसे अपनी जड़ों में बांध कर, उस पॉट में बांध कर रखा जाता है, वैसे ही औरतों को, लड़कियों को कैसे बांध कर रखा जाता है. उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हस्बैंड हो सकते हैं, है ना, वो उसको कैसे बांध कर रखना चाहते हैं उनके जड़ों से. नहीं, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वहाँ नहीं जाना है, तुम बाहर नहीं निकल सकती हो. दैट्स आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ओनली, डोंट टेक इट सीरियसली. आगे देखते हैं क्या दिया है. रिस्पॉन्सिबिलिटी और देयर रूट्स. अ बॉन्साई ट्रीज रूट्स एंड ब्रांचेस आर प्रून्ड. प्रून्ड क्या होता है बेटा? देखो, कट, ठीक है, एंड टाइटली टाइड सो इट डज नॉट ग्रो टू इट्स रियल साइज.
उनको बांध के रखा था ताकि वो ग्रो ना कर सकें। आते हैं पोएम पर। क्या दिए बेटा पोएम, देखिए, अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस। आर्टिफाइस मीन्स क्या होता है, डिसेप्टिव, धोखा, ठीक है। द बॉन्साई ट्री, पोएम कैसे शुरू होती है, देखिए, द बॉन्साई ट्री in the attractive pot could have grown 80 feet tall on the side of mountain till split by lightning। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट, एक अट्रैक्टिव पॉट है, एक अट्रैक्टिव गमला है जिसमें कौन सा पेड़ लगा है, बॉन्साई ट्री, एक पेड़ लगा है, ठीक है, जिसको कुड हैव ग्रोन, जो कि लंबा हो सकता था 80 फीट टॉल, मतलब वो 80 फीट तक लंबा जा सकता था, लेकिन वो जा नहीं सका। यहाँ पर मतलब क्या है, 80 फीट टॉल। अब यहाँ पर एक गर्ल है जिसको कि बांध कर रखा गया है एक घर में, एक चार दीवारी में उसको बंद करके रखा गया है कि वो बढ़ ना सके, वो डॉक्टर ना बन सके, वो इंजीनियर ना बन सके। सी कैन नॉट बिकम या सी विल नॉट बिकम, ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, whatever, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ माउंटेन, ऑन द, आगे देखिए, कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग। अब देखिए यहाँ पर ऑन द साइड ऑफ माउंटेन, वो ग्रो करती कहाँ पर, अगर वो माउंटेन, एक किसी मतलब खुले माउंटेन का मतलब यहाँ पहाड़ उस बॉन्साई ट्री के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन अगर गर्ल की बात करी जाती, अगर गर्ल को निकलने दिया जाता, उनको उन चार दीवारी से बाहर जाने दिया जाता, तो वो कितनी लंबी जा सकती थी, वो कहीं भी हो सकती थी, वो सी कैन बी नेक्स्ट इंदिरा गांधी, मतलब प्रधानमंत्री हो सकती थी भारत की, है ना, या राष्ट्रपति हो सकती थी, लाइक मिसेस द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो जब तक उस पेड़ को, इस बॉन्साई ट्री को उस पॉट में बांध के रखा जाएगा, वो ग्रो नहीं कर सकता। सरकाज़म लेके जा रहे हैं, मतलब एक आयरनी को यूज़ कर रहे हैं, अभी आगे दिखाएंगे। मगर आयरनी क्या होती है बेटा, एक आयरनी होती है फिगर स्पीच, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया, टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, मतलब जब तक कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है वो ग्रो ही करती रहेंगी या करती, ठीक है। बट अ गार्डनर, अब यहाँ देखिए, गार्डनर यहाँ पर इस पेड़ के लिए कहा गया, इस बॉन्साई ट्री के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ गार्डनर क्या है, गार्डनर क्या करता है, बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट, मतलब क्या करता है, जो गार्डनर है उसको केयरफुली, उसकी बढ़ती हुई टहनियों को, डंगालियों को काटता रहता है। वैसे ही गार्डनर, यहाँ पर गार्डनर क्या हो सकता था, फादर, ब्रदर, एल्डर्स, है ना, हस्बैंड, जो कि अपनी डॉटर इन लॉ को, सिस्टर को, किसी को भी, है ना, उनको रोकेगा, उनकी बढ़ती हुई कदमों को रोकेगा, उनको बांधेगा, उनकी बढ़ती हुई कदमों को काटेगा, उनके जो पर फैलाना चाहते तो उनको काटेगा, है ना, सिंपल सी बात है यहाँ पर। बट अ गार्डनर मतलब फादर, कोई भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, केयरफुली प्रून्ड, मतलब उसको बड़ी बाकायदा, बड़े ही केयरफुली, कि वो आगे ना बढ़ सके, उसको वो काटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज़ 9 इंचेस हाई, मतलब क्या होता है, वो जो एक पेड़ है पॉट पर, वो कैसा होगा, 9 इंच हाई, मतलब एक 9 इंच तक ही वो जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, एक गर्ल को अगर आप घर के अंदर बांध के रखेंगे तो वो कितना ही बढ़ पाएगी, कितना ही सीख पाएगी, बस वो वही खाना बनाना और झाड़ू पोछा बर्तन, है ना, वो उस टर्म में यूज़ किया गया है, 9 इंचेस हाई। एवरी डे एज ही विटल्स क्या होता है बेटा, कट बैक द ब्रांचेस, द गार्डनर क्रून्स क्या होता है बेटा, स्कॉल्डिंग, मतलब किसी को भनमनाना, किसी पर गुस्साना, ठीक है। विट इज़ द बैक ब्रांचेस, द गार्डनर क्रून्स, इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कॉजी क्या होता है बेटा, कंफर्ट, ठीक है। मतलब क्या है, जब वो उसको काटता है, कौन, गार्डनर, फादर, ब्रदर, पहले मैं बॉन्साई ट्री बताता हूँ, फिर मैं गर्ल्स बताऊँगा, ठीक है। मतलब वो जो गार्डनर है, वो जो माली है ना, जब उसकी ब्रांचेस को काटता है, उसकी टहनियों को, उसकी डंगालों को काटता है, तब वो क्या करता है, उस पर गुस्साता है कि तुम्हारा काम क्या है, छोटा रहना, कंफर्ट रहना, तुमको बढ़ना नहीं है, तुमको छोटा ही रहना है। वो गार्डनर किसको बोल रहा है बेटा, बॉन्साई ट्री को। लेकिन यहाँ पर बॉन्साई ट्री की बात नहीं करी जा रही है, मेटाफर यूज़ कर रहे हैं, मेटाफरिकल पोएम है, ठीक है।
मेटाफोरिकल प्रूफ में किसको कैसे बता रहे हैं कि ये क्या है, अब गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, कोई भी उसके एल्डर्स या ब्रदर, हस्बैंड, व्हाटएवर, है ना, वो क्या कर रहे हैं, गर्ल्स को क्या बोलते हैं, तुमको घर पे ही रहना है, तुम्हारे अगर तुमको बाहर नहीं निकलना है। उसको अब रोका जा रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, उस पर वो चिल्ला रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, उस पर अपनी मेल डोमिनेंस दिखा रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, इट इज़ योर नेचर, तुमको तुम्हारा ये, तुम औरतें बनी ही इसीलिए होती हैं कि वो घर में रहें, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर उनको बांध के ही रखा जाए। तुम्हारा नेचर ही रहना है, एक घर के अंदर बंद के रहना है और कंफर्ट में रहना है, कंफर्टेबल रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं, डोमेस्टिक एंड वीक मतलब क्या है, तुमको छोटा रहना है, कॉजी रहना है, कंफर्ट रहना है, डोमेस्टिक घरेलू रहना है और कमज़ोर रहना है। तुम्हारा नेचर ही तुमको भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि तुम कमज़ोर रहो, तुम घर में रहो, तुम छोटे रहो, तुम बढ़ो नहीं, तुम निकलो नहीं, तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, सॉरी, ठीक है। इस टाइप का मतलब जो मार्च पेयर से है वो यूज़ करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, आयरनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाउ लकी, अब यहाँ देखिए आयरनी, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है हाउ लकी क्या होगी, आयरनी एक फिगर स्पीच, मतलब अब देखिए एकदम डिफरेंट चीज़ चलेगी ना, मतलब पहले उसको डोमेस्टिक बता रहा है, वीक बता रहा है, कॉजी बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बता रहा है कि हाउ लकी, तुम कितने भाग्यशाली हो। हाउ लकी, लिटिल ट्री मतलब तुम छोटे हो, अगर तुम घर पे हो, तुम छोटी हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम कितनी भाग्यशाली हो, कहना चाह रहे हो। टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन, मतलब तुम्हारे पास एक पॉट है, इतना मैक्सिमम 7 इंचेस रेडियस वाला तुम्हारे पास एक पॉट है, मतलब तुम उसमें ग्रो कर सकती हो, मतलब एक सरकाज़म टाइप का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, है ना। तुम्हारे पास पॉट है, तुम उसमें ग्रो कर सकती हो, क्या बकवास बातें हैं, है ना। टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन विद लिविंग क्रिएचर्स, किसके साथ, जो लिविंग प्राणी है, तुम उनके साथ ग्रो कर सकती हो। वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली, मतलब अब क्या बताना चाह रहे हैं, पहले पूरा पढ़ते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन विद लिविंग क्रिएचर्स, वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू डॉर्फ देयर ग्रोथ, मतलब वन, यहाँ पर वन किसकी बात हो रही है, वन फादर, ब्रदर, एल्डर्स, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है ना, व्हाटएवर, कोई भी रिश्ता हो सकता है, मतलब हर किसी को बहुत जल्दी शुरू करना पड़ता है, बहुत जल्दी शुरू करना ही पड़ेगा। मस्ट इसको दिखा रहा है, कंपलसरी को, ठीक है, शुरू करना ही पड़ेगा उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनके ग्रोथ को छोटा करने के लिए। डॉर्फ मीन्स होता है बौना, छोटा करना, ठीक है। यहाँ पर बौने छोटे करने के सेंस में जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी अगर आपको उनकी ग्रोथ रोकनी है, किसकी, गर्ल्स की ग्रोथ रोकनी है, तो उनको बहुत छोटे से ही आपको रोकना पड़ेगा, उनको बांध के रखना पड़ेगा। टू बाउंड फीट, उनके पैरों को बांध के रखिए, है ना। टू क्रिपल्ड ब्रेन, उनके ब्रेन को डिसेबल करिए, डिसेबल मतलब अपाहिज कर दीजिए, उनका ब्रेन वॉश कर दीजिए। जैसे आप लोगों ने वो मूवीज़ वगैरह देखी होंगी या कोई वेब सीरीज़ वगैरह, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं टर्म, ब्रेन वॉश, है ना। मोस्टली ये पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं अलग अलग, जो केओस फैलाती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश करते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है ना, कुछ इस टाइप का, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्रिपल्ड ब्रेन, मतलब आप सबसे पहले अगर आपको उनकी ग्रोथ रोकनी है तो आप क्या करिए, पहले उनके पैरों को बांधिए, उनको जकड़िए घर के अंदर और उनका ब्रेन वॉश करिए। अगर आप उनका मानसिक रूप से अपाहिज बना देंगे तो वो लाइफ में आगे अपने कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आने वाले समय पर इंदिरा गांधी नहीं बन पाएंगे, वो आने वाले समय पर द्रौपदी मुर्मू जी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, या और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, है ना। द हेयर इन कर्लर्स, मतलब उनके जो बाल हैं, जो मतलब पेड़ की बात करी जा रही है, पेड़ को गोल गोल थोड़ा सा कर्ली कर दीजिए, बाल हैं, बाल को कर्ली कर, जब आप बाल कर्ली कर लेते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बढ़ते नहीं है ना। द हैंड्स यू लव टू टच, अब यहाँ पर देखिए दो तरह से यूज़ किया जा रहा है कि ऐसे हाथ जो बंधे हुए हों उनको छूना पसंद आता है, ठीक है, या ऐसे
आप इतनी बात याद रखिए कि जो ऐसे हाथ हैं जो बंधे हों, जो आगे ना बढ़े हों, ऐसे ऐसे हाथों को छूना पसंद किया जाता है। कुछ इस टाइप का सेंस निकल रहा है इसका। ठीक है, आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी और मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था मैंने बेस्ट दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।